अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मैं आपके सामने सूरह रूम की आयत नंबर 21 है, जिसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। इसका मतलब ये होता है, और उसकी निशानियों में से है कि इसने पैदा किए तुम्हारे लिए तुम्हारी नौ में से जोड़े, ताकि तुम इससे सुकून हासिल करो, और इसने तुम्हारे माबैन मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। यकीनन इसमें निशानियां हैं लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करें। इस आयत में अल्लाह ताला ये बताता है कि तुम्ही में से हमने जोड़े पैदा किए ताकि तुम सुकून हासिल करो, ताकि तुम्हारे दिल में मोहब्बत और रहमत पैदा हो जाए। अब यहाँ पे देखो, तीन चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान की है, बता रहा है कि हमने जोड़े क्यों पैदा किए, निकाह किस लिए करना चाहिए और उसकी वजह क्या है, रिश्तेदारी निभाने के तरीके में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ताकि तुम्हारे अंदर एक पीस हो जाए, एक अमन हो जाए, एक शांति हो जाए, ताकि तुम सुकून हासिल करो। एक चीज़ हो गई। दूसरा फरमाया ताकि तुम्हारे दिलों में मोहब्बत आ जाए, यानी, और तीसरा ये फरमाया कि तुम रहम करने वाले बनो, यानी मेहरबानी करने वाले बनो, हमदर्दी करने वाले बनो। ये तीन चीज़ें जिस भी रिश्तेदारी में होती है ना, वो रिश्तेदारी हमेशा कायम व दायम रहती है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे बताया अल्लाह ताला ने ये कि मोहब्बत और रहमत, हर रिश्तेदारी में मोहब्बत होनी चाहिए। जो कुछ हम करेंगे, किसी के लिए भी करेंगे, वो मोहब्बत उसमें होनी चाहिए, यानी हमको वो हर चीज़ जिसके लिए भी की जाए वो दिल से करनी चाहिए। अगर हमने दिल से नहीं की, सुपरफिशियल की, तो वो रिश्तेदारी टिकती नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे फरमाई कि जो भी तुम करो उसमें रहम हमदर्दी होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आती है, रहम ये शब्द बना है, यानी रहमत ये शब्द बना है रहम से। तो रहम में आता है केयर होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, और उसमें लव भी आता है। तो ये सारी 5 चीज़ें होनी चाहिए हम रिश्तेदारी में, हर रिश्तेदारी में। ये नेसेसरी नहीं है कि बीवी की रिश्तेदारी या अपने बेटे की रिश्तेदारी, माँ बाप की रिश्तेदारी, क़राबत वालों की रिश्तेदारी, हर रिश्तेदारी, अपने फ्रेंड्स की रिश्तेदारी, जिससे भी हमारे ताल्लुकात हैं, उनसे ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए ये 5-7 चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसमें जो मैंने कहा कि क्या होना चाहिए, रहम के मादे में क्या आता है, केयर आता है, प्रोटेक्शन आता है, सिक्योरिटी आती है, और मोहब्बत आती है, और फिर देना आता है। देना यानी हर चीज़ में, है ना, हमको ये समझना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने वाला बनूं। हमारे एक्सपेक्टेशन कम होने चाहिए लोगों से, तब हमारी रिश्तेदारी कहीं जाके मजबूत होती है। अल्लाह ताला दूसरे इधर फरमाता है, वो अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम। यानी अगर अल्लाह ताला ही है जो दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा करता है, अगर अल्लाह ताला ने मोहब्बत दोनों के दिलों में नहीं डाली, तो तुम कभी भी किसी के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। भले से तुम जितने ज़मीन भर तुम्हारी जायदाद हो, अगर वो भी दे दो और तुम ये चाहो कि किसी की मोहब्बत मिल जाए मुझे, तो आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला ही है जो मोहब्बत पैदा कर देता है। देखो, निकाह के वक्त जो है ना, ये औरत यानी जो लड़की होती है वो पराई होती है, और जो शोहर होता है यानी जो दूल्हा होता है वो भी पराया होता है। मगर निकाह के बाद में दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाती है, और फिर वो दोनों के दरमियान मोहब्बत डालने वाला कौन है? एक निकाह एक ज़रिया बन जाता है, और दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती है। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पे बयान करता है कि हमने तुम्ही में से जोड़े पैदा किए, ताकि तुम और उन जोड़ों में ऐसे हो कि तुम एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने वाले बन जाओ, एक दूसरे की केयर करने वाले बन जाओ, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने वाले बन जाओ, एक दूसरे के ऐब
को छुपाने वाले बन जाओ। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, ये दूसरे इधर फरमाया अल्लाह ताला ने कि वो तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। यानी हर स्पाउस जो है ना वो एक दूसरे के लिबास होते हैं, वो ढाकते हैं हर बुराइयों को। अगर हम हर एक ऐब को नोट करने लगे और उसको ज़ाहिर करने लगे किसी भी रिश्तेदारी में, तो किसी के अगर हम ऐब की नुक्ताचीनी करने लगे, उसको नोट डाउन करने लगे और उसको ज़ाहिर करने लगे बार बार, तो वो रिश्तेदारी टिकती नहीं है। तो ये चीज़ अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाता है कि तुम्हारे रिश्ते में क्या क्या होना चाहिए, तो फिर तुम्हारा रिश्ता एक मज़बूत कायम व दायम रह सकता है। उसमें मैंने 4-5 चीज़ें बता दिया कि तुम्हारे रिश्ते में केयर, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और सेक्रीफाइस और ऐब को ढूंढना नहीं चाहिए किसी की, और एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ये सारी, और टॉलरेंस पावर तुम्हारे अंदर बड़ा मजबूत होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हो तो वो रिश्ता टिकता है। अगर हमने ये सारी चीज़ों को अपनाया तो ही हम रिश्तेदारी में आगे बढ़ सकते हैं और हमारा रिश्ता कायम व दायम रह सकता है, वरना रिश्ते के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रिश्ता बनाना तो यानी बहुत वक्त लगता है, मगर तोड़ने के लिए तो रिश्ता पल भर में टूट जाता है। हमें अल्लाह ताला अच्छे रिश्ते बनाने की नेक तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।